वेलकम टू द यूट्यूब। तो आज हम ऐसे वंडरफुल इंटरेस्टिंग पोएम सीखने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश में 3.2 चैप्टर। तो 3.2 दैट इज लीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। तो पहले हम इसमें दो पार्ट होगी, एक ये शायद हैदर लज्जा और गाउंड। तो आज के लिए पहले मैं पार्ट 1 सिखाऊंगी, शायद हैदर लज्जा के बारे में बताऊंगी। तो शायद हैदर लज्जा इतनी पॉपुलर पोएट है, इतनी फेमस पोएट है। उसका उसका पेंटिंग्स इतना मस्त होता था। वो ना लिनोन करता था इंडियन आर्टिस्ट को। वो ना उनके पेंटिंग्स में ज्योमेट्रिकल शेप्स, लाइक इन कलर कॉम्बिनेशन, कैपिटल कॉम्बिनेशंस, ये सब ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसके पेंटिंग एंड और ना कलर्स ज़्यादा यूज़ करते थे। उसमें कलर्स को तो ब्लू और ऑरेंज करते थे और ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ करते थे। सो इतना वंडरफुल होता था, क्योंकि आप दूसरे के आर्टिस्ट में देखोगे तो उसमें ह्यूमन फीचर्स सब कुछ दिखेगा, तो लेकिन ऐसे कि लगेगा कि इसको मैंने कहीं देखा है। पर उनके पेंटिंग्स इतने अच्छे थे ना, पॉपुलर, कि लगता ही नहीं था कि इसको कहीं देखा, इसको तो कहीं नहीं देखा ही लगता। तो चलो आज हम पेंटिंग्स देखेंगे, उनके अच्छे पेंटिंग्स। ये शायद हैदर लज्जा की पहली पेंटिंग। ये इतना वंडरफुल पेंटिंग था, कितना क्यूट पेंटिंग है ये। सो ये क्या था, शायद हैदर लज्जा ने फर्स्ट पेंटिंग। पहले हम पेंटिंग देखेंगे जिससे आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि उनका इतना क्रिएटिविटी होता ना, दैट यू वाज एंजॉयिंग राइट। सो लेट्स कंटिन्यू। ये थी उनकी दूसरी फेमस पेंटिंग। इतना क्यूट पेंटिंग है ना, ये देख सर्कल, ये तो कुछ अलग ही है लग रहा है। देख, लगता ही नहीं है कि हमें इसने कहीं देखा है, ऐसे कि लगता है कि अभी तक इससे कहीं भी नहीं देखा है। इतना प्यारा पेंटिंग है। तो वो इतना मस्त पेंटिंग बनाते थे ना कि सब लोग खुश हो जाते थे। और इसके बारे में और कुछ जानते, तो ये थे शायद हैदर लज्जा। एक पेंटिंग करने वाला दिख रहा, ये शायद हैदर लज्जा है। ओके, वो इतना वंडरफुल पेंटिंग्स बनाता था ना। सो ओके, तो इसमें ना एब्स्ट्रैक्ट था, एक्सटर्नल फैक्टर होता सब कुछ, और उसका पीप का तो ओन माइंड टू सी दिस इज सब। मैं इसमें पीप भी है, इसका मतलब है टू सी। ओके, मैंने कुछ आगे का भी पता गया। तो हम आगे की पेंटिंग्स देखेंगे, उनके प्यारे प्यारे पेंटिंग। इधर आपको दिख रहा है चिटला, ये शायद लज्जा ने दिन रात ये देखो ये सब लेके बनाया था। ये देख, ये अच्छा चिटला है, यू विल एंजॉय। हम आगे भी बढ़ते। उसने ये दिन रात टूट के इतनी मेहनत की थी ये पेंटिंग के लिए। उसके लिए इतना पॉपुलर था कि सब लोग आ जाते, सब लोग कहते, एक कहते 5 लाख, एक कहते मैं तो 20 लाख लूँगी, फिर उससे कहते 25 लाख। कहते जैसे जैसे चलता लगता है, इसको ज़्यादा होता है वो बेच देते। तो ये था शायद हैदर लज्जा के बारे में, उनकी अच्छी पेंटिंग। पर ज़्यादातर इसमें आप कहाँ देखोगे वहाँ ब्लू और ऑरेंज दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि सब पेंटिंग्स में ब्लू और ऑरेंज यूज़ करते थे। एकदम इतना अच्छा क्रिएटिव बनने के लिए, इतना कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे। उनके ना जो आर्टिस्ट का जो है ना टैलेंट, वो बचपन से ही ये टैलेंट था उनके अंदर, और बचपन से उसने शुरू किया था और आगे बड़े होके आर्टिस्ट बने, इसलिए कहते। आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखो, ये देखिए तो उनके अलग पेंटिंग, इतना प्यारा पेंटिंग था। ज़्यादातर पेंटिंग्स देखेंगे सो यू विल एंजॉय। दैट्स व्हाई हम पेंटिंग्स करने वाले पहले तो इतना प्यारा पेंटिंग्स था जिसे बनाया गया था शायद हैदर लज्जा ने। लेट्स कंटिन्यू। नहीं दोस्तों, कि काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स है कि आपको मज़ा आ जाता है। वो इतने अच्छे आर्टिस्ट जो है कि वो सबसे बेस्ट आर्टिस्ट थे। यस गाइस, तो शायद हैदर लज्जा वॉज द बेस्ट से भी बेस्टेस्ट आर्टिस्ट। और ये तो उनका ऑल अच्छा ही है, मतलब ऑल एक बेस्ट पेंटिंग। आई लव इस पेंटिंग, कितना अच्छा पेंटिंग्स बनाता है शायद हैदर लज्जा ने। आप कहाँ भी सुनेंगे ना, उन सबको इनका पता होगा। उसकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं। सो आगे बढ़ते। और ये था इसका ऑल है, कितना अच्छा क्रिएटिव। सो वी शुड थैंक शायद हैदर लज्जा इतना क्रिएटिव पेंटिंग बनाने के लिए।
इतना प्यारा पेंटिंग्स था उनका। लेट्स कंटिन्यू। इधर लजा की पेंटिंग्स चलती रहेगी। इतना अच्छा पेंटिंग्स है कि खत्म ही नहीं होता, इतना प्यारा पेंटिंग्स है। सो लेट्स थैंक शायद हैदर लजा को, इतना अच्छा आर्टिस्ट है। वाओ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो लेट्स कंटिन्यू। तो इसके बारे में और भी हम बहुत सारे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो सब लोग थैंक यू बोलो इसको, इतने प्यारे पेंटिंग्स बनाने के लिए थैंक यू। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो दे आर मेड बाय अरेंजिंग सर्कल्स। इसमें आप कार्य को अलग अलग शेप्स होते हैं वैसे बनाया गया था बाय अरेंजिंग सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, अट्रैक्टिव कलर्स। इस सबको मिक्स अच्छे बना के इसने इतना वंडरफुल क्रिएटिव किया। क्योंकि अब दूसरा आर्टिस्ट में देखोगे तो उसमें ना ऐसा लगता है कि इसे कहीं देखा है, पर इसने ये जो अच्छा बनाता है ना क्रिएटिव, ये लगता है कि इसे कहीं भी नहीं देखा है। तो इतना फर्स्ट अच्छा पेंटिंग उसने बनाया था। लजा फाउंड दिस पेंटिंग्स थ्रू हिज स्टडी ऑफ इंडियन आर्ट एंड एग्रीकल्चर। फर्स्ट एग्रीकल्चर मतलब ओल्ड प्लेसेस, पुरानी जगह, वहाँ वे सब रहती है। और ना ऑल फेमस, जैसे कि ऑल फेमस प्लेसेस जैसे कि ताजमहल। ओके, आगे इसके ऊपर आपको चैप्टर भी है, हेरिटेज के ऊपर चैप्टर भी है। ओ पुरानी जगह का पीपल्स मतलब इंसान रहते हैं। इस पिक्चर सीम टू डेडिकेट पीस एंड लाइफ एट द सेम टाइम। हम रियलाइज करते हैं कि पेंटिंग दैट द पेंटिंग इज विजिबल फ्रॉम अ वेरी डीप फ्लो, वेरी फ्यू अपसेट। तो उसमें फ्यू अपसेट होता है पेंटिंग्स कम्युनिकेट विद द व्यूज और व्यूज एज मच एज लजास डू। ये इतना अच्छा पेंटिंग्स बनाते कि जैसे अच्छा पेंटिंग्स कोई नहीं बनाता है। सच्ची आई लाइक दिस पेंटिंग, वाओ रियली। शायद इधर लज्जा एक छोटे से गांव में बना था, वो भी इन मध्य प्रदेश में वो जन्म हुआ था। ये उसने स्टार्ट किया था पेंटिंग भी बचपन से, भी 12 ईयर्स में उसने आर्ट स्टडी किया, आर्ट लिया एट द चित्रकला मध्य विद्यालय एट नागपुर एंड देन एट जेजे स्कूल से ऑफ आर्ट इन मुंबई। लेटर ही वेंट टू फ्रांस, फिर वो फ्रांस में गई टू स्टडी आर्ट करने के लिए। कुछ सालों के बाद ही उसने डिसाइड किया कि वो फ्रांस में ही सेटल होगा, फ्रांस में रुकेगा। उसकी बीवी भी वो फ्रांस में रुकी, उसकी बीवी भी फ्रांस में रुकी। उसने वॉन किया था वो भी बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। इसकी पेंटिंग इतनी अच्छी थी ना कि सब इतना मस्त मेडल अवार्ड्स उसने जीता था। इतनी बेस्ट पेंटिंग थी, आई लव हिज पेंटिंग। ही वॉज उसने ऑनर किया विद ऑल 3 पद्मा अवार्ड्स, पद्मा श्री, पद्मा भूषण एंड पद्मा विभूषण। ओके, इतना प्यारा पेंटिंग दैट यू विल लव इट। मेटाफिजिकल पार्ट मतलब सुपर एंड नेशनल पावर पार्ट। ओके, gradually the Pindu all point came to be the goal of his painting। वो डिस्क्राइब करता है इस उसके कला अच्छी वर्क हो। इन दिस वर्ड्स माई वर्क इज माई ओनर, मेरा वर्क is my own inner experience and involved with the mysteries of nature and form which is expressed in color, line, space and light। okay, express होता है वो। तो समटाइम्स एन आर्टिस्ट और शायद अजय लज्जा ने कभी सोचा अपीयर टू बी कॉम्प्लेक्स एंड इवन कॉम्प्लिकेटेड। जब वो एक्सप्रेस किया थ्रू वर्ड्स को। फॉर हिम द इफेक्टिव मीडियम ऑफ कॉम्बिनेशन इज हिज वर्क, हिज पेंटिंग्स। लज्जा इतना ग्रेट क्रिएटिविटी था, I love his painting।
His paintings were very expressive. आप जो भी पेंटिंग देखोगे, अभी मैंने जो भी पेंटिंग्स देखा है उसके पेंटिंग बहुत एक्सप्रेसिव थे. ये सब पेंटिंग एक्सप्रेसिव है, आपने देखा ना. अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था इतना एक्सप्रेसिव पेंटिंग. द ग्रेट आर्टिस्ट पास्ट अवे मतलब मर गया इन 23 जुलाई 2016 में पास किया. At the age of 94, living behind the legacy of sensitive paintings, achieved low, extraordinary composition of lines and colors that depict extraordinary composition. So really उसका पेंटिंग मस्त है ना, आप इंजॉय करते. इतना प्यारा था कि याद है. वो बचपन से ही वो आर्टिस्ट था और उससे आर्टिस्ट बचपन से ही उसकी टैलेंट को एक आर्टिस्ट में बदल दिया. रियली आई एम प्राउड ऑफ शायद हैदर लजा. इतने अच्छा पेंटिंग्स बनाता है. तो अभी तो जो भी पेंटिंग्स देख रहे अलग ही है. उसका पेंटिंग्स कुछ अलग ही था फ्रेंड्स, कि आपको मज़ा आ जाता है. इतना प्यारा पेंटिंग्स. आई लव दिस पेंटिंग. शायद हैदर लजा का पेंटिंग ही ना इतना बेस्ट है ना, उसके पेंटिंग्स वर्ल्ड में कौन सा भी नहीं लगते मुझे, क्योंकि आई लव दिस पेंटिंग्स. से कितना प्यारा है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज हमने इतना प्यारा शायद हैदर लजा के बारे में इतनी अच्छी अच्छी जानकारी पढ़ी. तो ये था इसका पार्ट 1. पार्ट 2 हम पार्ट 2 दैट इज़ गाउन आर्ट वो नेक्स्ट लेक्चर में मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेगी. तो आज के लिए इतना ही. कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन? मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू. तो हाँ, इसे आप एक्सिट दबाएंगे ना तो आप इधर टेलीग्राम में जाइए. हाँ, ये रहा टेलीग्राम में गए. अब टेलीग्राम आएगा. आया तो अब क्लास 6 to 9, अगर क्लास 9 to 6 से वीडियो चाहिए तो ये ग्रुप ज्वाइन करना है. ये इतना अच्छा है ना. और HTML कोडिंग्स के चाहिए तो ये ज्वाइन कीजिए, कि आपको इधर देख के मज़ा आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसेस ना एक मस्त बनाती है कोडिंग्स. यू कैन सी दिस वंडरफुल कोडिंग्स और आप प्रैक्टिस करके आप इसको और वंडरफुल बना सकते हो लिखने के इसमें. तो कोडिंग्स बहुत फ़ायदेमंद है. फिर और अभी आप कॉलेज में ज्वाइन किए हो और अगर FI BBA ऐसे सब BCom सब कुछ भी है इसमें से, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो. FI इसमें ये होता है जिसे कि क्विज लाई सही है तो सही, ये क्विज गलत है तो ऐसे करके गलत आता है. देखा इतना मस्त मिलेगा. कब PDF भी इसमें मिलेगा. प्रिंसेस नायक एंड दिव्या नायक में भी आपको इसमें सब मिलेगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. वैल्यू एजुकेशन जरूर ज्वाइन करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. प्रिंसेस नायक को जरूर सब्सक्राइब करना भूलना मत. थैंक यू फ्रेंड्स. बाय.